जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की दो, कन्हैया को इंसाफ दो, कन्हैया को इंसाफ दो, कन्हैया के कातिल को जो है फांसी दो, कन्हैया के कातिलों को फांसी दो, कन्हैया के कातिलों को फांसी दो, कन्हैया के कातिलों को फांसी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, कन्हैया के कातिलों को फांसी दो, कन्हैया के कातिलों को फांसी दो, कन्हैया के कातिलों को फांसी दो, राष्ट्रीय एकता आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद पाकिस्तान कट्टरवाद मुर्दाबाद, कट्टरवाद मुर्दाबाद। हमारा सर एक मिनट मैं खुर्शीद राजा का राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज जमात उलमा हिंद और गुरुग्राम इमाम संगठन और मुस्लिम राष्ट्र मंच ने मिलकर यहाँ ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री को डीसी साहब की मार्फत कि जो भारत में धार्मिक कट्टरता और हिंसक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उन पर पूर्ण रूप से रोक लगाकर सख्त कदम उठाया जाए। आज सभी हमारे इमाम हजरात और हमारे मुस्लिम संगठन के जिम्मेदार लोग हमारे राष्ट्रीय सदर शुएब कासिमी साहब की सदारत में ये ज्ञापन हमने डीसी साहब को सौंपा है प्रधानमंत्री जी के नाम। कन्हैया लाल की जो निर्मम हत्या हुई है उसको पूरा भारत सर्व समाज उसकी निंदा कर रहा है और विशेष रूप से हमारा जो आज कार्यक्रम है ज्ञापन का उसमें भी हमने ये विषय उठाया कि इस तरह की जो हिंसक गतिविधियों से जो समाज खराब हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए और कन्हैया जैसी हत्याकांड इस देश में कहीं ना हो, इसलिए सर्व समाज जागरूक होकर देश में अमन शांति के लिए काम करे। हमारी नोटिस में इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और ये भारत सबका है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, ये किसी एक जाति एक धर्म का भारत नहीं है। हम सब से मिलकर भारत बनाएं और हम सब मिलकर इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे गुरुग्राम के साथियों से और जो जहाँ पर हमारी नमाज़ें हो रही हैं और सभी साथी हमारे इसी बात की अपील करेंगे कि जिन लोगों ने ये निर्मम हत्या की है, ये बुरी तरीके से हमारे भाई को कत्ल किया है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे, एक एक आदमी को उनके खिलाफ़ खड़े करेंगे और सारे के सारे हमारे नमाजी जहाँ जहाँ नमाज हो रही है वो इस बात की डीसी साहब से भी और भाई प्रशासन से भी ये अपील करेगा कि भाई उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो उनको जो है फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए ऐसे लोगों को। मौलाना शुएब कासिमी राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात उलमा हिंद। देखिए वो ताकतें जो देश को तोड़ देना चाहती हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी आकाओं के इशारे पे यहाँ काम कर रही हैं। हमें उनसे होशियार रहना होगा। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को एक ही आवाज़ में आगे बढ़ना होगा। यही राष्ट्र का कर्ज है और यही भारत की जो भूमि है इसका कर्ज है, इसको समझना होगा और हमें 140 करोड़ लोगों की बात करनी होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने देश के सामने हमेशा एक बात कही जो है, मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथियों, कभी उन्होंने एक समुदाय की बात नहीं करी, मगर उनकी ताकत को देखकर, उनके सम्मान को देखकर आज विदेशी ताकतें डरी हुई हैं और वो अपने स्लीपर सेल भारत में भेज रही हैं। विशेष रूप से मुसलमानों को होशियार रहना होगा, अपने नौजवान पीढ़ी को उन आतंकवादियों से बचाना होगा जो देश के अंदर स्लीपर सेल बन के यहाँ काम कर रहे हैं। और जो ये शैतानी काम हुआ है उदयपुर के अंदर, ये नबी का काम नहीं है। नबी को बहुत तकलीफ पहुंची होगी, सिर्फ शैतान को खुशी हो सकती है। ऐसे काम से शैतान को खुशी हो सकती है। और जो भारत में वो लोग जो इसका साथ दे रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो या उनकी चेले चपाटे हों या कांग्रेस के पिल्ले हों, वो तमाम के तमाम जो है वो शैतान का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि देश की एकता को तोड़ने के लिए जो भी काम करेगा, उलमा आगे आएंगे और आगे बढ़ के जो है कमान संभालेंगे, देश के मुसलमानों को बताएंगे कि शैतानी काम क्या है और अल्लाह का, रसूल का और दीन का काम क्या है। धर्म है इनका, मुसलमान कह के ये काम कर रहे हैं। इसलिए हमें मुसलमानों को आगे आना होगा, इस्लाम का शांति प्रिय चेहरा दिखाना होगा। हम बात तो करते हैं शांति की, मगर खड़े हो जाते हैं आतंकवाद के साथ और कट्टरता के साथ। कट्टरता ख़त्म करनी होगी, अपनी भी, अपनी फैमिली की, अपने पड़ोसियों की भी। जब तक हम छुपे रहेंगे, जब तक बातें करते रहेंगे तो ऐसे लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे लोग ख़त्म करने का तरीका ये है कि जो ऐसी बातें करे
उसको समाज से उसको बाहर करना चाहिए, उसका सामाजिक बाइकाट होना चाहिए। कुल जो है कट्टरता जो है आतंकवाद है और आतंकवाद का विरोध होना चाहिए, खुल के विरोध होना चाहिए।